नमस्कार साथियों आजकल पैसे का ज़माना है। आज के ज़िंदगी में पैसा काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, पैसा और रुपया कमाने के तो बहुत ही साधन हैं, जैसे सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी तथा व्यवसाय। परंतु इस सब में सबसे सुरक्षित सरकारी नौकरी को माना जाता है, क्योंकि अगर आप सरकारी नौकरी पा लेते हैं तो आपका ज़िंदगी काफ़ी सुखमय तरीके से बीत जाता है तथा आपके परिवार के सभी कठिनाइयाँ भी दूर हो जाती है। तो साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सरकारी नौकरी से संबंधित नई ताज़ी एक से बढ़कर एक वीडियो को अपलोड करता हूं। आप सबसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को पूरा देखिए। अपने बेरोजगार दोस्तों में, अपने संबंधियों में तथा अपने साथियों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हमारे बेरोजगार साथी इस वीडियो को देखकर अधिक से अधिक सरकारी नौकरी का फ़ायदा उठा सकें तथा सरकारी नौकरी को पा सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। साथियों, चलिए कुछ नई सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहली वैकेंसी निकली है महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकबलापुर जो कर्नाटक में है, से 90 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पद के लिए सरकारी नौकरी के लिए वर्ष 2021 में आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। इसके बारे में आगे डिटेल्स देख लेते हैं। पद का नाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका। कुल पदों की संख्या है 90। वेतनमान सरकार के नियमानुसार है। शैक्षिक योग्यता उम्मीदवार को चौथी पास से लेकर 9वीं पास तक होनी चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, यह वैकेंसी कर्नाटक राज्य से निकली हुई है, इसलिए अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर कर्नाटक राज्य में मिलेगा। आवेदन शुल्क अलग अलग पोस्ट के लिए नियम के अनुसार है। और आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन करना है। आप नीचे दिए गए वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट का पता है http://आंगनबाड़ी-recruit.kar.nic.in। KAR कर्नाटक का कोड है यहाँ पर। तो ये वैकेंसी आप इसके साइट पर जाकर ऑनलाइन भर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। उम्मीदवार का चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा, अर्थात इंटरव्यू के द्वारा होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथि को देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि अर्थात शुरुआत हो गई है 28 अक्टूबर 2021 से। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 29 नवंबर 2021। साथियों, आपसे विशेष निवेदन है कि ऊपर दिए गए वेबसाइट पर जाकर इस वैकेंसी से संबंधित विस्तृत जानकारी, जैसे शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, परीक्षा तथा वेतनमान से संबंधित जानकारी को जान लें। उसके पश्चात अपने को योग्य पाए जाने पर निश्चित रूप से इन पदों के लिए आवेदन कीजिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पद निकला हुआ है छत्तीसगढ़ से। यह पद है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा से निकला हुआ है। कुल 63, जिसमें 4 बैकलॉग वैकेंसी है, अर्थात पिछले साल की वैकेंसी है। इनके द्वारा सहायक ग्रेड 3 हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा अर्थात सहायक ग्रेड 3 के लिए
नियुक्ति के लिए परीक्षा के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है वर्ष 2021 में। पद का नाम है सहायक ग्रेड 3। कुल पदों की संख्या 63 है, 63 है। पदों का बंटवारा इस प्रकार किया गया है। अनारक्षित अर्थात जनरल कैटेगरी के लिए 26 पद है। अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल कास्ट के लिए 7 पद है। अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल ट्राइब के लिए 21 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी के लिए 9 पद है। ओबीसी में वैसे उम्मीदवार नहीं आते हैं जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट ही आते हैं जिनके लिए 9 पद है। वेतनमान 7वें वेतन आयोग के लेवल 4 के अनुसार है। आयु सीमा अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। शासन के नियमानुसार छत्तीसगढ़ सरकार के नियमानुसार राज्य के मूल निवासी तथा स्थानीय निवासियों को कैलेंडर वर्ष 2021 में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, निःशक्तजन, शासकीय कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों एवं भूतपूर्व सैनिकों को शासन के प्रचलित निर्देशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा का लाभ प्राप्त होगा, किंतु सभी देय छूट मिलाकर उनकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार है और भूतपूर्व सैनिक भी है तो उसको दोनों आयु सीमा में छूट की बेनिफिट जो वह प्राप्त करेगा तो उसकी अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त मंडल से, किसी बोर्ड से 10+2 पास होना चाहिए एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा का प्रमाण पत्र जरूर चाहिए। साथ ही साथ हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति कंप्यूटर पर होना चाहिए। अर्थात कंप्यूटर पर हिंदी में टाइप करना होगा जिसमें 1 घंटे में आपको 5000 की दबाना होगा। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी छत्तीसगढ़ से निकली हुई है, अगर इन पदों पर आपकी नियुक्ति होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर छत्तीसगढ़ राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। सामान्य उम्मीदवारों के लिए, सामान्य कोटि के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 350 रुपया। ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 250 रुपया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्तजन के लिए 200 रुपया आवेदन शुल्क के रूप में देय होगा। अर्थात जनरल के लिए 350 रुपया, ओबीसी के लिए 250 रुपया, SC ST निःशक्तजन उम्मीदवार के लिए 200 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। आवेदन कैसे करना है? आवेदन ऑनलाइन करना है। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। आवेदन करने के लिए वेबसाइट का पता है https://vyapam.cgstat.gov.in। यह छत्तीसगढ़ के इस का पता है, वेबसाइट का पता है। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता के परीक्षा के आधार पर होगा। अर्थात चयन जो होगा रिटन एग्जाम होगा तथा फिजिकल टेस्ट भी इसमें होगा। इस
नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि अर्थात शुरुआत हो गई है 10 नवंबर 2021 से, बुधवार से। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 2 दिसंबर 2021, गुरुवार को पड़ेगा। रात के 11:59 तक आप भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की तिथि भी निकला हुआ है कि अब 3 से 5 दिसंबर तक अगर कोई मिस्टेक है आपके ऑनलाइन फॉर्म में, कोई एरर है, तो आप उसका सुधार 3 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में आप करवा सकते हैं। व्यापम की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि है 10 दिसंबर 2021 को, जो शुक्रवार का दिन होगा। परीक्षा की संभावित तिथि है 19 दिसंबर 2021 को। तो साथियों, आपसे विशेष निवेदन है कि आप ऊपर दिए गए वेबसाइट पर जाकर अपनी शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा तथा वेतनमान से संबंधित योग्यताओं को देख लें। अपने को योग्य एवं सुयोग्य पाए जाने पर निश्चित रूप से इन पदों के लिए आवेदन कीजिए। साथियों, आइए कुछ हम संक्षेप में कुछ नौकरियों के बारे में और सरकारी नौकरियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहली वैकेंसी निकली हुई है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सीडीवी से निकली हुई है। सीडीवी से अर्थात स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सीडीवी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 30 आईटी विशेषज्ञ मतलब J2 जूनियर डेवलपर, तकनीकी लीड तथा अन्य के लिए आवेदन पत्र निकला हुआ है, जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 21/11/2021 है। दूसरा वैकेंसी पुणे नगर निगम के द्वारा अर्थात पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पीएमसी के द्वारा 16 चिकित्सा अधिकारी, पर्यवेक्षक, स्वास्थ्य आगंतुक और फार्मासिस्ट के लिए आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र निकला हुआ है। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है 15 नवंबर 2021। तीसरी वैकेंसी निकली हुई है महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी महाराष्ट्र अर्थात महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा 34 अप्रेंटिस जो इलेक्ट्रिकल का पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। इसे आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 नवंबर 2021 है। तीसरा वैकेंसी है भारतीय विमान प्राधिकरण अर्थात एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात AI, शॉर्ट में AI के द्वारा 63 स्नातक डिप्लोमा अप्रेंटिस पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है, जिस आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2021 है। आप 30 नवंबर 2021 तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। पांचवा वैकेंसी निकला हुआ है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संगठन से 7 सहायक, संग्रहालय सहायक, मॉडलिंग सहायक, पेंटर, आशुलिपिक पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। आशुलिपिक मीन्स शॉर्ट हैंड टाइप, जिसे आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 नवंबर 2021 है। आप इसके वेबसाइट पर जाकर गूगल से आप वेबसाइट सर्च करके आप इसके वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र दे सकते हैं। छठा वैकेंसी निकली हुई है कर्मचारी राज्य बीमा निगम इंदौर से इंदौर के द्वारा 130 वरिष्ठ निवासी सीनियर एजेंट पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है, जिसकी नियुक्ति साक्षात्कार के द्वारा होगा, जिसके आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 नवंबर 2021 है। सातवां वैकेंसी के लिए सैनिक स्कूल खजखुटम जो केरल में है के द्वारा 7 PGT मास्टर काउंसलर वार्डन के लिए नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है, जिसके आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 नवंबर 2021 है। गूगल में आप इसको सर्च करके इसके वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
8, केरल से भी एक और वैकेंसी निकली हुई है। केरल लोक सेवा आयोग अर्थात KPSC के द्वारा 165 जीव विज्ञानी, कनिष्ठ प्रशिक्षक, रेडियोग्राफर ग्रेड 2 तथा अन्य पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है, जिसे आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 दिसंबर 2021 है। आप इसके वेबसाइट पर जाकर गूगल में सर्च कर इसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 9वीं वैकेंसी निकली हुई है। प्रबंध विकास केंद्र केरल के द्वारा 28 जिला समन्वय परियोजना कार्यपालक परियोजना सहायक पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है, जिसे आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 नवंबर 2021 है। 10वीं वैकेंसी निकली हुई है। कर्नाटक उच्च न्यायालय से जिसमें 21 जिला जज पद के लिए आवेदन पत्र निकला हुआ है, जिसे भरने की अंतिम तिथि 9 दिसंबर 2021 है। 11वां वैकेंसी है। भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड से 41 मुख्य प्रबंधक पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। इसे आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2021 है। 12वीं वैकेंसी है। केंद्रीय रेशम बोर्ड में से 7 प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षक सहायक पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है, जिसे आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर 2021 है। आपसे निवेदन है कि मैं इसे शॉर्ट में संक्षिप्त में बताया हूँ। आप गूगल में इन वैकेंसी का नाम लिखकर इसके वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं तथा इनके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर इसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपसे एक विशेष अनुरोध यह भी है कि कृपया आप सरकारी नौकरी और नौकरी से संबंधित और जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट https://सरकारी नौकरी डायरेक्टरी blogspot.com पर अवश्य जाइए। यहाँ पर इन वैकेंसियों के बारे में भी जानकारी आपको उपलब्ध रहेगी। साथियों, आपसे विशेष निवेदन है कि आप मेरा पूरा वीडियो देखिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। आप सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन कीजिए, मेरा सहायता कीजिए। मैं भी आपके को सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी देकर आपकी सहायता करता रहूँगा। तो साथियों, आप मेरे इस वीडियो को अपने बेरोजगार दोस्तों, बेरोजगार संबंधियों तथा अन्य लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें सरकारी नौकरी की तलाश है। साथियों, आपने अपना कीमती समय देकर मेरा इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।